वेलकम टू ईशानी यादव चैनल। मैं ईशा यादव आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। गाइस, जो मैं जितनी भी ये करंट अफेयर्स लेकर आती हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड नवभारत टाइम्स से होता है। सो आई होप सो कि आप ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ वो आप सब करते होंगे। गाइस, जो भी आप ये करंट अफेयर्स का है वो उसका PDF जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। सो आज का जो करंट अफेयर्स है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नवनियुक्त उपाध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनीता डेमफ्रेट्स। अनीता डेमफ्रेट्स जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नवनियुक्त उपाध्यक्ष हैं। सेकंड क्वेश्चन, किस बैंक ने एक पेपरलेस इंस्टा क्लिनिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिनिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है, जिसे ग्राहक द्वारा बिना किसी भी से सहायता से खोला जा सकता है। यह खाता उन लोगों के लिए बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा जो अपने घर की सुरक्षा से लेकर शाखा तक जाने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। इंस्टा क्लिनिक सेविंग अकाउंट ग्राहक के डिजिटल KYC और आधार पर आधारित OTP प्रमाणीकरण के एक नए रूप से उपयोग करता है, जिसे इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक के वेबसाइट से संचालित किया जा सकता है। खातों को रियल टाइम के लिए सक्रिय किया जा सकता है। यह है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर्स जो है अलकापुरी बड़ोदरा में है। ऑनर जो है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब्सिडरीज जो इसके बैंक है वो नैनीताल बैंक है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड्स है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो टैगलाइन है वो है इंडिया इंटरनेशनल बैंक एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इज संजीव चड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में पहली बार 3D एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रूस। रूस ने हाल ही में MGTB-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है और ये जो उड़ान का परीक्षण किया है वो तजाकिस्तान के कजान में एक विमान है, वहाँ पे उसने ये जो लॉन्च किया है उसने कजान के तजाकिस्तान में उसने ये परीक्षण को लॉन्च किया है। इसका उत्पादन 2021-22 के लिए निर्धारित किया गया है, जो रूस के एक संघीय विषय है। अब रूस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो रूस का जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन है। कैपिटल जो है मस्को है। करेंसी रूबेल है। प्राइम मिनिस्टर मिखिल मुस्तिन है। मिलिट्री इंडिया और रशिया के बीच में जो होता है उसका नाम है इंदिरा 2019। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सैर गठबंधन में शामिल हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो निकरागुआ है। अब इसके देख लेते हैं। मध्य अमेरिका देश निकरागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है, जिसका नेतृत्व भारत द्वारा स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इस समझौते पर हस्ताक्षर जो है 22 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र में निकरागुआ के स्थायी प्रतिनिधि जैसे होमिडा क्लिस्ट्रोल द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी मिशन पर किया गया था। इस गठबंधन में 121 देश शामिल है, जिससे अधिकांश पूर्ण रूप से आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। इसे निरापद देशों के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश को गठबंधन में शामिल करने के लिए और सौर ऊर्जा का एक वैश्विक कार्यप्रणाली बनेगी जो दुनिया के लिए फ़ायदा होगा। अब निकरागुआ जो है उसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो उसका कैपिटल है जो वो मनगुआ है। करेंसी जो है वो है निकरागुअन कोर्डोबा।
निकारगुअन कोर्डोबा जो है करेंसी है, और प्रेसिडेंट जो है डेनियल ओटेगा जो है निकारगुआ का प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने हेतु किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इजराइल। भारत ने अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट के जो सफल परीक्षण है उसके लिए इजराइल और भारत ने एक साझेदारी की है। ठीक है, इजराइल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इजराइल जो है उसकी प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल जेरूसलेम, करेंसी जो है इजरायली शकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर हर अभ्यासी जागरूकता अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना की पुलिस ने महिला सुरक्षा विंग ने साइबर हर अभ्यासी जागरूकता अभियान शुरू किया है। लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 महीने तक यह अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान जो है सी टीम्स और भरोसा केंद्र की साझेदारी से शुरू किया गया है। भरोसा केंद्र कानून मामलों को संभालता है और तस्करी के शिकार महिलाओं और पीड़ित को सहायता प्रदान करता है, जबकि छेड़खानी से संबंधित मामलों को संभालने के लिए टी टीम्स का गठन किया गया है। अब तेलंगाना से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। तो इसका वहाँ के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव है, और तेलंगाना का जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। अब देख लेते हैं हरियाणा में जो है वो खेलो इंडिया गेम्स जो है उसकी मेजबानी हरियाणा के खेल मंत्री को सौंपी गई है। अब इसमें क्या है कि हरियाणा ये जो खेल है वो 2021 में आयोजित होगा, और इसका जो यूथ के 4 सत्र है वो उसका मेजबानी हरियाणा करेगा। इन खेलों को अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि आमतौर पर खेलो इंडिया गेम्स हर साल जनवरी में होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया था, और गुवाहाटी में आयोजित पिछले आयोजन में भी राज्य को 200 पदक जीतकर जो हरियाणा है वो दूसरे नंबर पे आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश को कोचिन वेइन का अनुबंधन बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चीन है। अब चीन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो चीन का जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो है बेजिंग वहाँ के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग है, और कैपिटल जो है वहाँ बेजिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो है प्राइम मिनिस्टर वो है स्कॉट मॉरिसन, कैपिटल जो है कैनबेरा है, और करेंसी जो है वो डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंजाब। अब पंजाब से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स। तो वहाँ के जो सीएम है वो अरमिंदर सिंह है, गवर्नर बीपी सिंह, और वहाँ के जो बॉर्डर है पंजाब जो बॉर्डर शेयर करता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है, और कंट्री बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ है। सो गाइज़ आज बस इतना ही है। आई होप सो कि आपको ये जो मैं आज का जो करेंट अफेयर्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो।
अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, एंड बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर आप मेरे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल को शेयर करें ताकि आपको अच्छे से और भी अच्छी कंटेंट आपको मिल सके। सो थैंक यू गाइज सो मच।